आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। और आज का जो वीडियो है या आज का जो टॉपिक है जिस पर ये वीडियो आधारित है वो है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन संविधान के भाग 18 के 356 में ये उल्लेख है, ये प्रावधान किया गया है। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि राज्य आपातकाल, राज्य पर जो आपातकाल लागू करते हैं तो उसको राज्य आपातकाल कहते हैं। दूसरा, इसको राष्ट्रपति शासन भी सामान्यतः बोल दिया जाता है क्योंकि पूरा जो शासन है वो राष्ट्रपति के माध्यम से चलाया जाता है ना। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के माध्यम से चलाता है, इसीलिए इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह समझने का प्रयास करते हैं कि किसी राज्य पर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगाया जा सकता है या लागू किया जा सकता है। तो इसके आधार क्या है? तो इसका जो आधार है वो है संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, है ना। ये शब्द याद रखिएगा, संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाए तब की स्थिति में राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब यह है कि राज्य में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि संविधान के अनुसार, है ना, शासन नहीं चलाया जा सकता है। तब की स्थिति में राज्य में आपातकाल लागू किया जा सकता है या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी जो घोषणा है वो कौन करता है? तो इसकी जो घोषणा है वो राष्ट्रपति करते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति को ये कौन समाधान कराता है कि अब जो है राज्य में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है जिससे संविधान के हिसाब से राज्य को नहीं चलाया जा सकता। तो वो कौन होते हैं? राज्यपाल ये रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देते हैं कि अब जो है राज्य में संविधान के हिसाब से शासन नहीं चलाया जा सकता है। तब जो है वो क्या करते हैं? घोषणा कर देते हैं। और एक दूसरा कारण भी हो सकता है या एक दूसरा और भी वजह हो सकता है, वो क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको कि यदि मान लिया जाए संघ की सरकार या केंद्र की सरकार ने संविधान में किए गए उपबंध के तहत राज्य को किसी प्रकार का निर्देश दिया है और राज्य जो है किसी कारणवश उस निर्देश का पालन नहीं करती है या उसका पालन करने से मना करती है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये संवैधानिक तंत्र का संविधान के हिसाब से वो काम नहीं कर रही है। तब की स्थिति में जो संघ या केंद्र सरकार की जो मंत्री परिषद है वो लिखित में राष्ट्रपति को ये लिखित निवेदन कर सकते हैं या उनको लिखित में ये प्रस्ताव दिया जा सकता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके, है ना, किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज याद रखिएगा। एक तो राज्यपाल रिपोर्ट देता है कि अब राज्य में संविधान के हिसाब से क्या नहीं कर सकते, शासन नहीं चला सकते। दूसरा, मंत्री परिषद भी ये प्रस्ताव दे सकती है राष्ट्रपति को कि वहां पर उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। लेकिन किस आधार पर? यदि केंद्र की या संघ की जो सरकार है वो किसी प्रकार का निर्देश दिया गया है संविधान के तहत और जब राज्य जो है उसका पालन न करे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आधार मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब आते हैं अगली बात पर कि यदि राष्ट्रपति एक बार घोषणा कर देता है किसी राज्य में राज्य आपातकाल का या राष्ट्रपति शासन का तो वो 2 महीने तक लागू रहता है। ठीक है, 2 महीने तक लागू रहता है। 2 महीने के बाद उसको और अधिक बढ़ाना है तो उसको संसद में अनुमोदन कराना पड़ता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में भी हम लोग देखे थे। तो जब वो संसद से अनुमोदन हो जाता है तो 6 माह की अवधि तक जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। और अधिक बढ़ाना है तो 6 माह के समाप्त होने से पूर्व फिर से अनुमोदन कर दिया जाए तो फिर से और 6 माह बढ़ जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में अधिकतम संसद के अनुमोदन से अधिकतम 1 साल तक,
है ना, मतलब 2 बार संसद अनुमोदन से, मतलब 1 साल तक जो है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इतना तो क्लियर हो गया है ना। लेकिन 1 साल के बाद भी और अधिक उस चीज को बढ़ाना है, उस चीज को करना है ना, तो उसके लिए 2 शर्तें जो है पूरी होनी चाहिए। मतलब 1 साल के बाद भी राष्ट्रपति शासन यदि उस राज्य में लगाना है तो 2 शर्तें होनी चाहिए। पहला चीज, या तो देश के अंदर या देश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो अनुच्छेद 352 के तहत, है ना, या जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो ये रिपोर्ट दे कि अभी जो है वो सामान्य स्थिति राज्य में नहीं है कि चुनाव कराया जा सके। तब की स्थिति में 1 साल से अधिक, है ना, 1 साल से अधिक वहां पर राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। लेकिन ये इस वाले स्थिति में भी अधिकतम 3 वर्ष तक वहां पर लागू किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो क्लियर है, समझ में आया। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये समाप्त कैसे होता है, किस तरीके से समाप्त होता है। तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति इसको कभी भी वापस ले सकता है, बिना अनुमोदन कराए इस चीज को वापस लिया जा सकता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। प्रभाव क्या होता है? प्रभाव ये होता है कि पहला प्रभाव तो ये होता है कि वहां राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है ना। वहां के जो विधानमंडल होता है उसको या तो विघटित कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, राज्य जो विधानमंडल में जो भी राज्य के लिए कानून बनता था वो अधिकार अब किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। संसद जो है राज्य के लिए क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकती है। तो ये सारा चीज क्या होता है? प्रभाव होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक एक बिंदु रिपीट कर रहा हूं, इन बिंदुओं को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। पहला बिंदु हो गया। आधार क्या है? आधार किस आधार पे राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? तो आधार है संवैधानिक तंत्र के विफल होना, है ना। तो संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है या नहीं, इसको कौन बताएगा? तो पहला है राज्यपाल रिपोर्ट सौंपेगा राष्ट्रपति को, ये एक तरीका ये है, या केंद्र सरकार का जो मंत्रिपरिषद है वो लिखित में प्रस्ताव देगा या राष्ट्रपति को ये बताएगा मंत्रिपरिषद, है ना। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखेगा, या तो मंत्रिपरिषद जो है प्रस्तावित करेगा और दूसरा ये हो सकता है कि राज्यपाल। तो इस आधार पर राष्ट्रपति जो है घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति जब एक बार घोषणा करते हैं तो 2 महीने तक जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लागू रहता है। ठीक है, और 2 महीने के बाद और अधिक बढ़ाना है तो संसद में अनुमोदन कराना पड़ता है, वो भी साधारण बहुमत से। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में विशेष बहुमत था, इसमें साधारण बहुमत से ये होता है। ठीक है, तो जब एक बार अनुमोदन हो जाता है तो 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है और संसद के अनुमोदन से अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के बाद भी यदि बढ़ाना है तो कम से कम 2 शर्तें दी गई हैं, इन शर्तों को पूरा करना चाहिए, तब 1 साल के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। पहली शर्त तो ये है कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तब की स्थिति में आप 1 साल से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि भारत का निर्वाचन आयोग ये कहे कि अभी की स्थिति में राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तब भी 1 वर्ष से ज्यादा जो है राष्ट्रपति शासन या राज्य के आपातकाल को लागू किया जा सकता है। अब प्रभाव क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। प्रभाव ये होता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है राज्य का उसको बर्खास्त कर देते हैं, विधानमंडल को विघटित या निलंबित कर दिया जाता है। राज्य जो विधानमंडल में जो भी कानून बनते हैं वो किसको मिल जाता है? वो संसद को मिल जाता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये सारा चीज है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वित्तीय आपातकाल के बारे में। धन्यवाद।